दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 2:12 PM पर यानी कि 2:12 पर घंटे और सुई यानी कि मिनट। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हम लोगों का, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। और भी प्रश्न देखिए, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए यदि यहाँ पर लिखा है a बराबर हम लोगों का 2, o बराबर 30, उसी प्रकार से x बराबर 48, तो कह रहा है कि SAW यानी कि हम लोगों का इसका मान क्या होगा दोस्तों। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार रिपीट कर चुका है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है कार्य का संबंध क्या लिखा है, प्रयास लिखा है, तो उसी प्रकार से सोना का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। जिस प्रकार से देखिए हम लोगों का कार्य का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, प्रयास यानी कि आप काम करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से सोना का संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जिस प्रकार से कार्य का संबंध लिखा है प्रयास, उसी प्रकार से सोना का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, आराम करने से हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग आंसर करते हैं, कोई ए कर देते हैं, कोई बी कर देते हैं, कोई सी डी, इस तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए आपको तरीका बता रहे हैं। जिस प्रकार से देखिए कार्य का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, प्रयास, यानी कि हम लोगों का यहाँ पर जिस प्रकार काम करने का यानी कार्य करने का क्या कर रहा है दोस्तों, प्रयास, उसी प्रकार सोना का संबंध यहाँ पर क्या होता है, आराम हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझना है कि कार्य का संबंध यदि प्रयास लिखा है तो उसी प्रकार से सोना का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, आराम से हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जिस प्रकार कार्य करने का यानी कि एक प्रयास होता है, उसी प्रकार सोना से क्या संबंधित हो जाएगा दोस्तों, आराम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जल्दी से आप ट्राई करके देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने 2 है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 5, 7 और उसके बाद लिखा है 11 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल कैसे करेंगे। 2 उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए 2 के बाद 3 लिखा है, 3 के बाद हम लोगों के सामने 5 लिखा है, 5 के बाद हम लोगों के सामने 7 लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 11। अगर यहाँ पर देखा जाए तो +1 का वृद्धि क्या है, यहाँ पर कितना का वृद्धि क्या है दोस्तों, 2 का क्या है, यहाँ पर क्या कर रहा है 2 का, यहाँ पर कितना कर दिया है दोस्तों 4 का। इस तरीके से तो पता ही नहीं चल रहा आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या हम लोगों के सामने। तो सीरीज में क्या हुआ, अभाज्य संख्या दिया गया। यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्या हम लोगों का दिया गया। यानी सीरीज क्या चल रहा है हम लोगों का, अभाज्य संख्या। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 आएगा। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है यहाँ पर सीरीज कैसे चला है। तो अभाज्य संख्या का सीरीज दिया था, जैसे देखिए 2, 3, 5, 7 यानी अभाज्य संख्या का क्रम है। तो अभाज्य संख्या का क्रम आगे बढ़ेगा तो 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगा दोस्तों 13। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। यानी देखिए हम लोगों का 2 हो गया, 3 हो गया, एक और क्या दोस्तों वही संख्या से कट रहा है, वही होता है अभाज्य संख्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि विषम की पहचान करें। विषम का मतलब इन चारों डायग्राम को देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है इनमें से 3 एक जैसा है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर तरीका सबसे शॉर्ट,
उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए आधा भाग उसने क्या किया है, पेंट किया है। उसी प्रकार से इसमें क्या किया दोस्तों, आधा भाग उसने पेंट किया है। इसमें भी देखिए हम लोगों के सामने आधा भाग पेंट किया है। लेकिन यहाँ पर जब ये डायग्राम यानी फिगर को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या है दोस्तों, एकदम एक कोना इस तरीके से किया है। तो यहाँ पर बी वाला को किस ऑप्शन में रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं और अलग अलग आंसर कर देते हैं, बल्कि आपका देखिए आकृति बी क्या है हम लोगों का वो अलग है। तो कौन सा ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस आपको तरीका समझ लेना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। यहाँ पर देखिए आखिर ऐसा क्या करें कि 7 से 16 हुआ है, उसी प्रकार से 16 के बाद हम लोगों के 34 हुआ है, 34 के बाद देखिए यहाँ पर आपको सोचना होगा कि आखिर कैसी सीरीज को उसने इस तरीके से करने के बाद एक पैटर्न फॉलो हो जाए। या तो हो सकता है कुछ जोड़ा होगा, कुछ घटाया होगा, कुछ गुना किया होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों उसने क्या किया कि 7 से हम लोगों का यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, उस 16 पे जो आया है तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर गुना क्या कर दिया, 2 कर दिया है, अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 2 कर दिया। 7 दूना 14, अब 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 16। उसी प्रकार से यहाँ से यदि हम लोग इस पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे, गुना 2 अब प्लस 2, 16 दूना 32, अब 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 34। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से जब हम लोग इस पे आएंगे दोस्तों इस जगह से 34 से, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2। तो 34 दूना कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए यहाँ पर देखिए 34 गुना 2 कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप निसंदेह कर लीजिए इस तरीके से कि 4 दूना, ये देखिए यहाँ पर जैसे मिट गया दोस्तों, कोई बात नहीं। यहाँ पर ई देखिए ऐसे करने के बाद यहाँ पर उसने क्या किया है, गुना 2 प्लस क्या कर दिया, 2 कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ से जब इस पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे उसने गुना 2 प्लस क्या किया है, 2 किया है। तो उसी प्रकार से यहाँ से जब इस जगह से हम लोगों के यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो गुना हम लोगों के सामने 2 प्लस क्या कर दिया है, 2। तो 34 दूना 68 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 70 आ जाएगा। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 70 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से जब आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे दोस्तों तो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, पैटर्न एकदम फॉलो हो जाएगा कि यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से गुना क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 2 प्लस 2। तो देखिए 70 दूना 140 और 2 42। उसी प्रकार से यहाँ से दोस्तों हम लोगों का ये पैटर्न यानी कि उसने क्या किया है, गुना 2 प्लस 2 कर दिया था। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों के सामने 70 आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझ लेना है कि यहाँ पर हुआ क्या था, यानी श्रृंखला में क्या क्या था, गुना 2 प्लस 2, गुना 2 प्लस 2, गुना 2 प्लस 2। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी डायग्राम से दिया गया दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आकृति रख दें जो कि हम लोगों का पूर्ण डायग्राम बन जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर ये देखिए एकदम आप समझ क्योंकि यहाँ पर जैसे 2 को आकृति सटा के दिया है, उसी प्रकार से 3 को दिया है, 4 को दिया है। उसी प्रकार से इसमें भी 2 को दिया है, 3 को दिया है, 4 को। इसी प्रकार से इसमें भी 2 को, इसमें 3 को है। तो अगला क्या आएगा दोस्तों, 4 को आएगा। तो 4 को आकृति कैसे आ जाएगा, तो इस तरीके से होगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे एक आकृति इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एक आकृति इस तरीके से होगा और इस तरीके से होगा। और सब हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एक दूसरे के से क्या हो जाएगा, सटा हुआ हो जाएगा। तो इस तरीके का किस ऑप्शन में दिया है, यानी वर्ग वाला रहेगा। तो सी वाला आकृति यहाँ पर सही हो रहा है। तो सी वाला को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आकृति को देखिए, आकृति सी सही हुआ तो सी को किस ऑप्शन में रख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में रख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन करने लगता है कि सी वाला हुआ तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर देते हैं, जो कि सर बल्कि आकृति सी सही हुआ। तो सी को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं दोस्तों कि हुआ क्या है। जैसे ए है, उसके बाद सी है और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई। तो यहाँ पर
पर हम लोगों के सामने एफ लिखा है, उसके बाद एच लिखा और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने जे लिखा है। तो बस बेसिक बात को आप समझिए। उसी प्रकार से यहाँ पर ओ लिखा है, क्यू लिखा और क्या लिखा है दोस्तों एस। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, आखिर यही सोचना होता है कि आखिर इसका संबंध इस तरीके से कैसे लिखा है, इसका हमको निकालना है। तो देखिए ए से एफ में जाएंगे, सी से एच पे जाएंगे, ई से जे पे जाएंगे। तो किसमें सोचना है, ए बी सी डी में, यानी ए से लेकर जेड तक उसी में सोचना होता है कि आखिर कितना हम लोगों का इसमें लेटर जुड़ा है। जैसे ए से एफ पे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए 5, कैसे ए के बाद बी सी डी ई एफ, तो देखिए ना 5 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है दोस्तों 5 लेटर, इसी प्रकार से इसमें भी 5 लेटर। तो यहाँ पर जब उसमें 5 लेटर क्या है, इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे 5 लेटर, इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों 5 लेटर कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें भी क्या कर देंगे 5 लेटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओ के बाद ऐसे जोड़ लीजिए पी क्यू आर एस टी, देखिए 5 लेटर आप जोड़ के देखिए। उसी प्रकार से यहाँ टी हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा। एस में जैसे ही 5 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो यानी टी भी एक्स, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आपको तरीका समझ लेना यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बल्कि उसने क्या किया, सभी में 5 लेटर हम लोगों का जोड़ दिया है, ए से लेकर जेड तक। आप जान रहे हैं कि ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर किया हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। देखिए यहाँ पर करा कि एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि यह व्यक्ति जो है मेरी माँ के, तो ये देखिए यहाँ पर क्या करा दोस्तों, यह व्यक्ति जो है मेरी माँ के इकलौती संतान का, यानी कि क्या है दोस्तों बेटा है। तो रमेश का उससे क्या संबंध है, तो रमेश का क्या कर रहा है दोस्तों कि उससे क्या संबंध, कैसे करेंगे ये देखिए तरीका आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पढ़िए कि एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन कर रहा है दोस्तों, रमेश ने कहा कि यह जो व्यक्ति है, यानी एक व्यक्ति इस तरीके से बना लीजिए दोस्तों इस जगह, यह व्यक्ति जो मेरी माँ के इकलौती संतान का बेटा है, यानी कि इकलौती क्या दोस्तों संतान का क्या है बेटा है। तो वही कह रहा है कि रमेश जो है उससे क्या संबंध। अच्छा तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एक व्यक्ति को इशारा करते हुए, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, यही हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों व्यक्ति हो गया। इस तरीके से आप बना लीजिए और क्या कर लीजिए प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। तो एक व्यक्ति को इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने रमेश हो जाएगा। रमेश ने कहा कि यह मेरी माँ, तो रमेश की जो माँ है दोस्तों, यानी रमेश की माँ की इकलौती संतान का क्या है दोस्तों, यानी कि बेटा है। अच्छा तो रमेश की माँ का इकलौती संतान, तो यहाँ पर पहले हम लोगों को क्या लिखना होगा दोस्तों, रमेश लिखना होगा, तभी इस तरीके से आप कर सकते हैं। ना तो फिर आप क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, क्योंकि तरीका को समझना होगा। तो देखिए जैसे कह रहा दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति, यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए व्यक्ति को लिख लीजिए। तो वही कह रहा है कि एक व्यक्ति की और तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों रमेश हो जाएगा। पहले यहाँ पर लिख लेंगे क्या, रमेश ने कहा कि यह व्यक्ति जो है मेरी माँ, यानी कि मेरी क्या दोस्तों माँ। तो यहाँ पर बना लेते हैं कि मेरी कह रहा है कि मेरी माँ की इकलौती संतान का क्या है दोस्तों बेटा, यानी इकलौती संतान। तो इकलौता संतान खुद रमेश हो गया, और रमेश का ही क्या दोस्तों, यानी यही व्यक्ति यहाँ पर क्या है हो रहा है, इसका क्या है बेटा है। तो वही कह रहा है कि रमेश का उससे क्या संबंध है, तो रमेश का उससे, यानी उससे मतलब किसे, वही व्यक्ति से। तो यहाँ पर व्यक्ति से पूछा जा रहा है, यानी कि इसका ई कौन लग जाएगा दोस्तों, यानी पिता लग जाएगा। इससे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि उससे यानी कि किससे, तो वही जो व्यक्ति है तो उसका कौन लग जाएगा, पिता लग जाएगा। यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करने लगते हैं, कोई ए कोई बी ऐसे ऐसे करने लगते हैं, क्योंकि उसको तरीका है नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों, बस इसको पढ़ना है और डायग्राम को बना लेना और कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए व्यक्ति हुआ और उसके बाद रमेश, और वहां पर बोल दिया कि रमेश की माँ का इकलौती संतान का बेटा। तो रमेश की जो माँ है तो माँ के इकलौती संतान तो खुद रमेश हुआ, और रमेश का इकलौता यानी कि बेटा है, तो यही उसका कौन हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है उससे, यानी व्यक्ति से, यानी व्यक्ति का मतलब बेटा से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। लगभग स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती कर देते हैं, और नहीं तो ऐसा ट्रिक याद रखें कि जो कि बहुत पेचीदा है, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता देते हैं। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हम लोगों का 2:12 यानी 2:12
पीएम में करा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। यहाँ पर कितना पूछा जा रहा है दोस्तों कि कोण कितना होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये देखिए तरीका आपको सबसे शॉर्ट बताते हैं। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, 60 गुना क्या कर देंगे, एच लगा देंगे, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 11 गुना क्या कर लेंगे दोस्तों, एम लिख देंगे, अब बट्टा में क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। बस आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। एच का मतलब यहाँ पर क्या होता है हम लोगों के सामने घंटा, हमेशा याद रखेंगे एच का मतलब घंटा, और एम का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिनट होता है। इस बात को हमेशा आप नोट कर लेंगे ताकि कभी भी गलती नहीं हो। तो देखिए घंटा यानी शुरू वाला जो है 2, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों घंटा, और 12 क्या है मिनट, क्योंकि 2:12 है। तो ये बात आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बस बैठा के उसको क्या कर दिए दोस्तों, सॉल्व कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने हो जाएगा दोस्तों 60 गुना का गुना, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस का माइनस, इधर हो जाएगा दोस्तों 11 गुना, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 12, बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। बस एक स्टेप इसको करेंगे और आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 60 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, बट्टा में क्या लगा देंगे दोस्तों 2, क्योंकि यहाँ पर नीचे दिया गया है। बट्टा में क्या लग जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 2 लग जाएगा। तो आप निसंदेह 2 लिख देंगे। अब बस इसको आप सॉल्व कर दिए। तो देखिए घटाएंगे तो हम लोग माइनस में नहीं लेंगे, कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। 12 अब बट्टा में क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 2 होगा। तो इसको जैसे ही कटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बस तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल आपको बता रहे हैं। बस ट्रिक हमेशा याद रखेंगे, यही ट्रिक आपका काम करेगा दोस्तों, जो कि आप तुरंत ही इस तरीके के प्रश्न देखते ही कर लेंगे कि मिनट और यानी घंटा और मिनट रहेगा उसका कौन निकालना है। हमेशा याद रखेंगे कि 60 गुना एच माइनस 11 एम, अब बट्टे में 2 लगा देंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए तो घंटा हम लोगों का 2 है, मिनट 12 है, तो गुना कर देंगे 120 में, और माइनस में नहीं लेंगे। जैसे कि देखिए 120 माइनस 132, माइनस को यहाँ पर हटा देते हैं। तो जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा 12, अब बट्टा में 2, तो 6 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से दिया गया। यहाँ पर करा कि सभी गुलाब क्या है दोस्तों, फूल है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि सभी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, गुलाब। तो यहाँ पर जैसे ही कर लेंगे, यानी सभी गुलाबी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, सभी गुलाबी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, फूल है। तो यहाँ पर कर लेते हैं सभी गुलाबी हम लोगों के सामने क्या हो गया, फूल हो गया। और सभी फूल हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, सुगंधित है। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सुगंधित हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ही कर लेंगे सभी फूल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सुगंधित। तो इसको इस तरीके से ले जाकर और इसमें क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो बस हो गया सभी वाला डायग्राम। जब एक गोला दूसरे में जाएगा तो यही हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, सभी वाला। और एक गोला जब दूसरे में जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा टच करेगा तो इसको बोलते हैं कुछ वाला। बस बेसिक बात यदि आप हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न आपसे गलती नहीं होगा। तो देखिए अब आप लोगों से क्या कह रहा है दोस्तों और कैसे कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी फूल गुलाबी है। हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, अच्छा सभी ने यहाँ पर लिखा है दोस्तों कुछ फूल जो है गुलाबी है। तो कुछ फूल जो है गुलाबी, बिल्कुल सही कह रहा दोस्तों। ये देखिए इतना बड़ा हिस्सा हम लोगों के सामने क्या है, फूल का है। वही कह रहा है कि कुछ फूल जो है गुलाबी है। तो फूल का कुछ हिस्सा में इतना हिस्सा है जो ये पेंट कर रहे हैं दोस्तों, ये पेंट जो कर रहे हैं ये किसका है, गुलाबी का। तो वही तो कह रहा है कि कुछ फूल जो है गुलाबी है। तो फूल का इतना बड़ा हिस्सा में से कुछ हिस्सा क्या हो गया, गुलाबी का हो गया। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बस एकदम आपको तरीका बता रहे हैं ताकि आप समझ जाए। वहां पर यही कह रहा है कि कुछ फूल जो है गुलाबी है। तो फूल का कुछ हिस्सा में जितना सा हिस्सा पेंट के उतना सा हिस्सा किसका है, गुलाबी का। तो बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, वरना आप तो ऐसे ही कर सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन ई तो सही हो गया। अब दूसरा देखिए, कह कि कुछ सुगंधित फूल है। तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा कि सुगंधित का इतना बड़ा हिस्सा में से इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों, फूल का है। यहाँ तक तो इसको पेंट कर देंगे। देखिए वही कह रहा है कि कुछ सुगंधित फूल है। इतना बड़ा सबसे बड़ा गोला सुगंधित में से कुछ हिस्सा किसका हो जाएगा दोस्तों, फूल का हो जाएगा। तो ये भी बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। तो कहाँ है, यानी कि सभी निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, सही हो जाएगा। सभी निष्कर्ष पालन करते हैं। कथन और निष्कर्ष को हमेशा आप इसी तरीके से करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे जैसे कर रहा है निष्कर्ष को आप पढ़िए और करिए। पहले तो डायग्राम हम लोग कथन के अनुसार बना लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न 10वां नंबर हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। यहाँ पर जैसे कह रहा है दोस्तों a बराबर हम लोगों के सामने क्या लेना है, तो 2 लेना है। वो बात वहां पर बोल दिया है कि किसके बदले आपको क्या प्रयोग करना है। तो उसी प्रकार से देखिए o के बराबर आपको क्या लेना है दोस्तों, 30 लेना है। तो उसी प्रकार से x बराबर क्या लेना है, 48 लेना है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि s a और w यानी इसका आपको निकालना है। तो कैसे निकाल देंगे दोस्तों, ये देखिए बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए उसने क्या किया दोस्तों, a का स्थान एबीसीडी में कितना होता है, तो 1 होता है। आप ये बात जानते हैं कि a से लेकर हम लोगों के सामने z तक कितना होता है, 26 लेटर होता है। तो a का 1, उसी प्रकार से b का 2, c का 3, d का 4। इस तरीके से आप यदि पूरा याद कर लेते हैं तो कभी भी आपसे प्रश्न गलती नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं कि हुआ क्या है। a का स्थान हम लोगों के सामने 1 होता है और 1 में गुना 2 से कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए o का स्थान कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। 15 में जैसे ही 2 से गुना कर देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से x का स्थान कितना होता है हम लोगों के सामने, 24 होता है। 24 में जैसे ही 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें सब में क्या करना होगा दोस्तों, 2 गुना करके हम लोगों को रखना होगा। जैसे s का स्थान होता है 19, तो 19 में आप क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। उसी प्रकार से a का स्थान 1 होता है, यानी कि यहाँ पर सब में 2 से गुना करना होगा। इस सब में जैसे s का 19 होता है, a का 1 और w का क्या होता है दोस्तों, 23 होता है। तो सब में ये देखिए जैसे 19 दूना 38 हो गया, प्लस का प्लस 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और 23 में 2 से गुना करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो बस इसको आप जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 38 2 40 और इधर 46, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 86 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस बेसिक बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या कि सब में 2 से गुना करके लिखा था। तो एस में जैसे इसमें आप क्या करेंगे, 19 में 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी आप 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे देखिए, क्योंकि सब में 2 से गुना करके लिखे थे, तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 86 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया है 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि मृणाल के एक मित्र ने कहा कि मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय क्या था दोस्तों, शानदार था। तो ठीक है, मृणाल के एक मित्र ने कहा कि मृणाल द्वारा और चिड़ियाघर में जो उसका दोस्त भी गया था, बिताया गया क्या था, शानदार था। तो ठीक है, इतना बात तो ठीक है। तो कहना कि मृणाल चिड़ियाघर गया था, तो बिल्कुल सही कह रहा है, वो तो गया है, वहां तो साफ साफ लिखा है कि मृणाल के एक मित्र ने कहा कि मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार। तो वो बोल दिया कि वो बिताया गया यानी चिड़ियाघर गया है। कह रहा कि मित्र एक जीव विज्ञानी, ये कैसे कह सकते हैं कि जीव विज्ञानी है कि क्या है कि नहीं है, वो कहाँ उसमें कहा है कि वो जीव विज्ञानी है, उसका ये बात तो नहीं कहा है। तो केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस तरीका को समझ लीजिए, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किए। वहां पर साफ साफ लिखा दोस्तों, कथन को आप दिमाग में रख कर ही निष्कर्ष को सोचेंगे, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, प्रश्न गलती होगा। कि मृणाल के एक मित्र ने कहा कि मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर में घुमाने में बिताया गया समय शानदार था। इसका अर्थ क्लियर है कि मृणाल चिड़ियाघर गया था। मित्र एक जीव विज्ञानी, तो ये बात क्लियर नहीं कि जीव विज्ञानी है कि नहीं, वो हम कैसे कर सकते हैं, उसमें लिखा ही नहीं है। तो जब लिखा ही नहीं तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर गलत कर देंगे और केवल एक इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। दिशा से दिया गया डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न। देखिए तो डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको ये दिशा का निर्धारण होना चाहिए कि इधर हम लोगों के सामने पूरब लेंगे, इधर क्या लेंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने पश्चिम लेंगे, और ऊपर में हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, उत्तर लेंगे, और नीचे हम लोगों का क्या लिया जाएगा, दक्षिण लिया जाएगा। इतना बात हमेशा आपको हर प्रश्न में कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां करना ही होगा कि इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या, दक्षिण। तो अब देखिए, अब यहाँ पर इतना बात यदि आप कह दिए तो हम करते हैं कि करा कि उत्तर दिशा की ओर चलता है। देखिए उत्तर क्या है दोस्तों, ऊपर की ओर है, यानी कि यहाँ पर ऊपर की ओर हम लोग चलेंगे। तो इस तरीके से इस जगह पर चला देते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों कि फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए अब उत्तर की ओर जा रहे हैं तो तीर के जगह मुंह रखिए और ऐसे चल दीजिए, जिधर तीर का निशान उधर चलिए। तो दायां हाथ किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। करा कि दाईं ओर मुड़ता है, फिर दोबारा हम लोगों का क्या करा है दोस्तों कि दाईं ओर मुड़ता है। तो फिर आप जब इधर जा रहे हैं पूरब की ओर यानी कि इधर, तो फिर दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो अब कितना दूरी पता नहीं, हम एक अनुमानिक दूरी पर ले दाईं ओर मुड़ता है। फिर से अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए अब इधर दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो दायां इधर हो जाएगा, यानी बायां
किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि बाईं ओर मुड़ जाते हैं, अब किस दिशा में जा रहे थे, ये वाला दिशा कौन सा दिशा है दोस्तों, पूर्व दिशा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बेसिक बात को आप समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण, बस आपसे प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जिधर तीर है उधर आप चलिए और देखिए दायां हाथ किधर होगा, बायां हाथ, वहां पर खाली आप मुंडी को जैसे ही रख देंगे यानी कि आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। जैसे जैसे तीर है आप ऐसे करके चल दीजिए, देखिए दायां हाथ किधर हो रहा है, उसी दिशा में, तो आप बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर समझ जाएंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पैटर्न चयन जो कि निम्न चित्र के जैसा दिखता है, यानी कि जैसा दिखता है, यानी कहने का मतलब हूबहू यही फिगर जो क्वेश्चन में दिया है प्रश्न वाला, इसमें कौन सा आकृति में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, बी में, सी में, डी में, कहां पर दिख रहा है, आकृति में देखिए। उसके बाद वहां पर ऑप्शन करने का प्रयास कीजिए कि किस ऑप्शन में हम लोगों का दिखेगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि ये तो हम लोगों का ए वाला तो कभी हो नहीं सकता है क्योंकि उस तरीके का तो यहाँ पर दिया नहीं है। उसके बाद देखिए बी में हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो क्या बी में हम लोगों का दिख रहा है, ई भी नहीं दिखेगा, क्यों, ई भी उसी तरीके से, सी भी नहीं दिखेगा। उसके बाद देखिए हाँ डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा, यानी डी सही होगा। तो डी को ऑप्शन नंबर ए में रखा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही होगा। यहाँ पर हूबहू उसी तरीके के वही कारण नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा पैटर्न चयन जो निम्न चित्र के जैसा दिखता है, तो यही फिगर देखिए ऑप्शन नंबर आप डी में जैसे ही देखेंगे तो हूबहू हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, दिख जाएगा। देखिए उस तरीके से जहां जहां गोला का निशान उसने उस तरीके से अंदर में क्या है तो दिख रहा है। तो डी वाला को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने गणितीय चिन्ह वाले दिए गए दोस्तों। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि P का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लेने के लिए कहा है, तो P का अर्थ गुना, यानी जहां कहीं P दिखेगा उसके जगह आप क्या ले लेंगे दोस्तों, गुना ले लेंगे। R का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लिखा है, प्लस लिखा है। कि T का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लिखा है, भाग लिखा है। और S का अर्थ क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने माइनस। बस इसको सॉल्व कर दिए। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर दीजिए। 35 है, उसके बाद T, तो T के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो T के जगह उसने भाग लेने के लिए कहा, तो भाग, और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। उसी प्रकार से P, तो P के जगह लेने के लिए कहा है गुना, तो गुना यहाँ पर 6। उसी प्रकार से S, तो S के जगह माइनस लेने के लिए कहा और यहाँ पर 4। उसी प्रकार से R, तो R के जगह क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, प्लस और 3। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, अब आपका आंसर निकल जाएगा। तो पहले भाग का काम होगा, 35 में 5 से भागा देंगे, 7 हो जाएगा, गुना का गुना, इधर 6 हो जाएगा, माइनस इधर 4 और प्लस क्या दोस्तों 3। बस स्टेप को आप बढ़ा दीजिए और आपका प्रश्न क्या हो चुका है, सॉल्व। तो देखिए सच्छक हो जाएगा 42 माइनस क्या दोस्तों 4 और प्लस कितना हम लोगों के सामने 3। तो पहले प्लस का काम होगा, 42 और 3 जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 और माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 4, जैसे ही घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर देते हैं। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक क्या दोस्तों शिक्षक है। तो इसका कौन सा डायग्राम, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। यहाँ पर लगभग स्टूडेंट गलती करेंगे ही करेंगे, तरीका आपको बताते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का क्या, शिक्षक इस तरीके से लेंगे, यानी कि कुछ हम लोगों का शिक्षक जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो सकता है कि कुछ शिक्षक का हिस्सा किसमें जा सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ शिक्षक हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, डॉक्टर में आ सकते हैं। यानी उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ शिक्षक हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, इंजीनियर के अंतर्गत चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंजीनियर यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी इंजीनियर के अंतर्गत। यानी कि देखिए अपने स्थल पर, अपने कार्य स्थल पर दोस्तों, ये देखिए जैसे अगर इंजीनियर है तो वहां पर बहुत सारा इंजीनियर में भी कुछ ऐसे होगा जो डायरेक्शन देते हैं यानी दिशा देते हैं, तो उसको शिक्षक में ही मानते हैं कि वो हमारे लिए क्या हुआ, शिक्षक हुआ। उसी प्रकार से कुछ डॉक्टर जो अपने व्यवसायिक स्थान पर है, जो छोटे मोटे डॉक्टर होगा तो बड़े डॉक्टर उसको क्या करते हैं, बताते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर जो बोर्ड एजेंसियां करवाई थी, इस प्रश्न का आंसर सी को दिया है और सी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि बी लगा देते हैं, कोई ए लगा देते हैं तो कोई डी, बल्कि वहां पर आप व्यवसायिक स्थान पर सोचिए कि जो उसका कार्य पेशा है जहां पर वो काम कर रहे हैं, तो वहां पर इस तरीके से दिया था कि कुछ इंजीनियर हम लोगों का शिक्षक क्या हो सकते हैं और कुछ शिक्षक डॉक्टर
हेलीकॉप्टर पे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर कार्यस्थल पर क्या किसी को डायरेक्शन यानी दिशा बता रहे तो वहां पर इस तरीके से उसको काउंट किया था और ऑप्शन नंबर सी ही क्या किया था दोस्तों, सही किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। करे यदि काला को क्या कह रहा है दोस्तों, गुलाबी कहा जाए, उसी प्रकार से हरा को लाल कहा जाए और फिर कह रहा है कि पीला को नीला कहा जाए तो सरसों के फूल का रंग कैसा होता है। तो देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है कि सरसों के फूल का रंग कैसा होता है। यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि सरसों के रंग के फूल कैसा होता है। तो देखिए सरसों के रंग का फूल कैसा होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि सरसों के रंग का फूल क्या होता है, पीला। और बहुत सारा देखते ही ऑप्शन नंबर ए ऐसे कूद पड़ते हैं जो कि सारा सर गलत हो जाएगा आपका, बल्कि पीला इस प्रश्न का आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? यहाँ पर देखिए वो कोड कर दिया, यानी यहाँ पर क्वेश्चन यानी काला का गुलाबी कहा जा रहा है, हरा को क्या लाल कहा जा रहा है, और हम लोगों के सामने पीला को नीला, यानी यहाँ पर क्या करा दोस्तों, पीला को नीला कहा जाए। यहाँ पर पीला को क्या कहा गया, हम लोगों का नीला। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, नीला हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। बस तरीका को समझ लेना यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस कोडिंग किया था कि सरसों के फूल का रंग कैसा होता है, तो दुनिया जानता है कि सरसों के फूल का रंग कैसा होता है, पीला, और आप नहीं जान रहे तो बड़ा गलती कर रहे हैं, आपको जानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने पीला हो जाएगा और कोडिंग क्या किया गया, पीला को नीला कहा गया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में विषम की पहचान कराएं। जैसे हम लोगों के सामने हॉकी लिखा है, फुटबॉल लिखा है, क्रिकेट लिखा है, लॉन टेनिस लिखा है, तो यहाँ पर कौन सा अलग होगा। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके एकदम ट्राई कर लीजिए दोस्तों। देखिए तो यहाँ पर देखिए हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया और क्रिकेट हो गया, तो ये सभी में हम लोगों का क्या होते हैं दोस्तों, 11 खिलाड़ी होते हैं। यानी ये सभी में हम लोगों का क्या होते हैं, 11 हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, खिलाड़ी होते हैं, यानी कि 11 प्लेयर होते हैं। यानी कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, लॉन टेनिस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। विषम का मतलब 4 में से 3 समान, एक अलग है, तो कौन सा अलग हुआ, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हॉकी में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, लेकिन लॉन टेनिस में 11 खिलाड़ी नहीं होता। और कितने होते हैं बात आपको कमेंट करके बताना कि आखिर लॉन टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 18वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, और इस प्रश्न का आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, होमवर्क में रखे हैं। इस प्रश्न का आंसर आप सब कोई कमेंट कर देंगे कि 18 का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। जरूर आप कमेंट करेंगे दोस्तों कि इस प्रश्न में कौन सबसे छोटा है। जैसे यहाँ पर आकाश है, आकर्ष है, गौतम है, अमित है, कौन छोटा होगा। जल्दी से एकदम कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों।